तो यहाँ पर ना ठाकुर जी महाराज ना छिप करके बैठे थे इस पत्थर पर ही। आप लोकेशन देखो कितनी प्यारी है। यहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि गाड़ी नहीं आए कोई की भी। यहाँ की वाइब्रेशन कुछ एक ही अलग ही लेवल की है। मतलब कि यहाँ पर संत लोग भजन वगैरह करते हैं। कहा था ना आपको यहाँ पर कितने सारे मोर हैं। सुनो कि ये मतलब बना कैसा हुआ है अभी भी, तो इस पत्थर का आकार भी मतलब उसी शेप में हो गया। कृपा नहीं तो क्या है। अपने ग्वाल वाल देखिए साथ में ही जा रहे हैं। भगवान मोक्ष दे देते हैं, लेकिन प्रेमियों को मोक्ष न देकर अपने आप को ही दे देते हैं। Today we are going to hidden place of Braj. ये वृंदावन में भी खूब बरसात हो रही है, देख सकते हो। सामने भी बहुत लोग ट्रैफिक में खड़े हुए हैं और अभी अपन इंतजार कर रहे हैं गाड़ी आने का। गाड़ी जैसे ही आ जाएगी वैसे ही हम सीधा निकलेंगे यहाँ से कहीं आनंद लेने के लिए, वनों में घूमने के लिए। बरसाना जाए या जहाँ भी जाए। मतलब पिछले कुछ दिनों से मौसम था ठंडा, मगर अब बरसात हो रही है। तो अभी अपन जा रहे हैं बरसाना के लिए और आप सभी को भी ले चलते हैं। फिलहाल अभी गाड़ी आ चुकी है, आप देखिए। इसमें हमारे संजय भैया भी हैं। चलो महाराज वनों में घूमने के लिए चलते हैं, आनंद लेने के लिए। जय राधा वल्लभ लाल। हमारा यहाँ देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। खूब ग्रीनरी देखने को मिल रही है। तो महाराज अभी आ चुके हैं अपन बरसाना में। यहाँ गहवर कुंड जा रहे हैं अभी। जय हो गहवर कुंड की जय। यहाँ आ चुके हैं अभी गहवर कुंड पर और अपने ग्वाल वाल जा रहे हैं सब। तो हमारा इतना प्यारा मौसम और गहवर कुंड की लता पताओं की शीतल छाया में आनंद। कृपा नहीं तो क्या है। अपने ग्वाल वाल देखिए साथ में ही जा रहे हैं। पानी तो खूब भर गए हो हैं। पूजा कूद। हाँ और ये यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया है और अभी अपन ने स्नान भी कर लिए हैं कुंड में। अब यहाँ से और दूसरी जगह पर जा रहे हैं, अच्छी जगह पर, रमण की जगह पर। ये हमारे सुरेश भैया फ्रॉम नंदगाम। जय नंद लाला की। जय नंद लाला की जी। जय हो। आ जाओ महाराज। फिलहाल अभी अपन आए यहाँ पर एक फूल बाबा की कुटिया है बगीची, जो कि बहुत सुंदर। मतलब यहाँ पर एक संत रहते हैं, उनका नाम फूल बाबा है। फूल बाबा के स्थान पर अभी अपन जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ी से नहीं जा सकते, उसका कारण ये है यहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि गाड़ी नहीं आए कोई की भी। उसका कारण ये है इस रास्ते में ना मतलब कई सारे चैंटा वगैरह होते हैं। बाबा ने मतलब यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी है कि कोई भी आएगा तो उसका मतलब कि गाड़ी से प्रवेश नहीं है, क्योंकि नहीं तो चैंटा बहुत सारे मरेंगे, जीव जंतु छोटे छोटे जो भी है। पैदल आओ और देख करके आओ। नीचे आप सड़क पर जब हम जाएंगे तो देखिए धीरे धीरे चैंटा जो चल रहे हैं। तो ये फूल बाबा को कितनी चिंता है छोटे छोटे जीवों की भी। ये होता है संतों का एक हृदय। आप लोकेशन देखो कितनी प्यारी है। पूरा जंगल वाला स्थान है ये। यहाँ की वाइब्रेशन कुछ एक ही अलग ही लेवल की है। मतलब कि यहाँ पर संत लोग भजन वगैरह करते हैं। संत लोग हमें दिखेंगे तो हम आपको दर्शन करा देंगे, अगर आसानी रहेगी तो। नहीं तो हम उनको मतलब कि परेशान नहीं करेंगे। देखो महाराज क्या आनंद की जगह है। ऐसी जगह आओ तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है इस जगह पर, जिसका नाम है श्री फलारी बाबा ग्राम नहारा। यहाँ पर एक देवी है नहारे वाली देवी। यहाँ पर एक देवी जी का नाम है नहारे वाली देवी। उस स्थान से नाम को जाना जाता है। तो ये देखिए गाड़ी से नहाने के कारण ये था बैरिकेटिंग लगाने का कि यहाँ पर कितनी सारी चीटें हैं। एक एक पैर को ध्यान से रखना है। देख सकते हैं लिखा हुआ है चीटी बचाओ पुण्य कमाओ, श्री रामदास फलारी बाबा जी महाराज। यहाँ पर मतलब इतने सारे मोर हैं कि उनकी आवाज भी आपको सुनने को मिलेगी। छोटी जी जो कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं सुरेश भैया। भाभी का हैप्पी बर्थडे। भाभी हैप्पी बर्थडे। ये देखो संजय भैया मथुरा वाली भाभी जी से बात करा दो। बहुत बड़ा है। ये देखिए जंगल का क्या सीन है यहाँ का। बिल्कुल पुरानी लता पताओं के बीच, चारों तरफ जंगल, चारों तरफ पहाड़, उसके बीच में आनंद।
कहा था ना आपको यहाँ पर कितने सारे मोर हैं। सुनो, हमारे ग्वाल वाल देखिए आगे चल रहे हैं खूब वनों का विहार करने के लिए, वनों में भ्रमण करने के लिए। अभी सब ग्वाल वालों का मन कर रहा है कि यहाँ पर कुछ टिक्कड़ वगैरह प्रसादी पाई जाए। वैसे तो हम घर से पा कर के आए थे गरम गरम कचौड़ी और झोल, क्योंकि वहाँ पर बरसात हो रही थी और बरसात में तो कचौड़ी ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जो लोग हैं ना, मतलब वृंदावन के या ब्रज के भी जितने भी लोग हैं, इस व्यू को देखने के लिए बाहर जाते हैं। और हमको तो देखिए ब्रज में ही ऐसी ऐसी गुप्त जगह है मालूम है, जिसका व्यू देखिए बिल्कुल नेचुरली इतना अच्छा है, बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक की गोद में है ये स्थान। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद अभी अपन आ चुके हैं फलारी बाबा के स्थान पर। आपको दिखाते हैं फलारी बाबा का स्थान। यहाँ पर संत लोग, महात्मा लोग रहते हैं और मतलब गौ माता की सेवा भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गौशाला भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौ माता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नागा बाबा है। ये स्थान है देखिए जंगल के बीच में, महाराज जी का स्थान। यहीं से जाना होगा। तो ये यहाँ देख सकते हो घड़ा, देखिए घड़ा रखने का स्टैंड देखिए, साक्षात पेड़ है यहाँ पर। यहाँ के जो मंदिर है उसके दर्शन कराते हैं आप सभी को। यहाँ पर ये दर्शन है, आप करो। जय हो महाराज। तो यही हमारे भगत जी जो कि यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं। जय हो राधे जी। और यहीं पर आओ, यहीं पे यहाँ पर फिर घर जाएंगे। अरे वाह, कहाँ से आए? बिहार से? बिहार से, जमुई से। अरे वाह, आपसे मिलने के लिए। अरे अरे जय हो जय हो। तुम हमसे मिलने के लिए आते, हमको ठाकुर जी ने ही बुला लिया। हम पहले बोले थे आपसे मिलना ही है मेरे को। अरे जय हो। कॉल भी किए थे आपके पास। अब कॉल अब क्या करें, उठानी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, जय हो, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो यहाँ पर प्रसादी तैयार है बिल्कुल। जय राधा वल्लभ लाल की जय हो। ये ठंडी दही, जय हो महाराज। ये कचौड़ी, कचौड़ी है पराठा ये। तो ये अभी आप प्रसादी पाइए, दही के संग कचौड़ी प्रसाद। जय राधा वल्लभ लाल की। मीठी मीठी दही के संग कचौड़ी एक नंबर की लग रही है महाराज, आप भी मानसिक रूप से पाओ। तो ये सामने मोर है। कोयल की आवाज निकाली है। तो भैया इस स्थान में ना एक ग्वाल पोखरा नाम से भी एक जगह है, कुंड है। ठाकुर जी ने ग्वालों ने सबने एक संग पानी पिया है, ऐसा ग्वाल पोखरा है वो। अच्छा, देखो हमारा इसका ये गेट है, ओपन करते ही आपको दिखाते हैं। देखिए ये नहर आती है, पोखरा के ऊपर सिंहासन है श्री जी का पहाड़ पर, प्राकृतिक सिंहासन। क्या बात है। ये बरसाती नहर आप देख सकते हो, जब बरसात आती है तो पूरा पहाड़ का पानी इसी नहर से जाता है। संत रह रहे हैं ऊपर, कुटिया में संत रहते हैं। अच्छा, बढ़िया संत यहाँ पे क्या कुटिया में एक रात काटने की इच्छा है मेरी। तो ये यहाँ पे यही है महाराज जी की, यही है। तो यही है फलारी बाबा की कुटिया अपने महाराज जी की। जय हो। अच्छा, एक जो मैंने वो और आगे। पानी पी आवाज भेजा होगी। भाई खुशबू बड़ी जोर की आ रही है, सुनो खुशबू बड़ी जोर की आ रही है। मूर छली की खुशबू ना आ रही संजय भैया? मूर छली की बहुत भयानक अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, रात रानी है, सुगंध बड़ी जोर की आ रही है हमारे। संजय भैया ऐसी जगह देख के गए लोग कहाँ कहाँ जाम है, और अपने ब्रज में ही देखो कैसी जोर की जगह है। जय हो महाराज। हम आपसे पर्सन मिलने के लिए आए थे, काम करेंगे उससे। ऊपर एक ऐसी शिला है
ठाकुर यूं दुबके ना, जैसे यूं दुबके यूं लेटे यूं, ऐसी वहाँ डिजाइन बन गई है, वहाँ आदमी पूरा लेट जा वो। कहाँ पे है? वो गंगा था ना राधा रानी को। क्या जगह पे है? उन्हें स्टिक रही चलो लेके हम चलो। चलें चलें आओ चलो। है। चल के भाई यहाँ तो बैठ ले। ये कौन सा कुंड है? ग्वाल पोखरा। गाल कुंड है। जाकी क्या महिमा है क्यों? यहाँ की महिमा है, बारिश में बड़ा जोरदार सुंदर झरना। ये दोनों नदी है, एक गंगा है, एक जमुना है। यहाँ का संगम है जाए, ये प्रयागराज है। यहाँ पे ग्वाल वाल है। हाँ, और प्रयागराज से फिर संगम है के सब गंगा जी अकेली है। यहाँ से तुम 600-700-800 किलोमीटर जाओगे, वहाँ आनंद लेवे। यहाँ घर की घर में ही आनंद है भैया, नहीं छोटे रूप में। घर को मिला है। घर को मिला, घर को आनंद छोटे रूप में है। भाई साहब क्या जोर की जगह है। यहाँ डूबोगे भी नहीं। मरोगे भी ना, और मर जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। इतना ओढ़ो रूप में है। चुल्लू भर के काजे डूबे काजे, शर्मदार काजे डूबे को बहुत है। शर्मदार से हम डूब जाएगो, बेशरम के काजे कितने बड़ो गहरा। सो गहरा है, गहरा है। मैं तो यार सोच रहा हूँ ऐसी पत्थर वत्थर है। देख गुप्त बोले वो देख, बहुत गहरा है। अच्छा हजारों लाखन बैठा के जाएंगे बाहर होंगे। अरे इतने बैठा के बाहर आ गए, देखियो आ जाएंगे, आ रहेंगे। ए नादी कुआ कहूँ ना पे ना जाना, ला के जाए। फिर भी पूरा थोड़ी नाप रहे हैं। मट्टी आ रही है। हमको सबको ग्वाल वालों को पागल बनाया है। यूँ कह रहे हैं इसमें 10-20 हाथी इकट्ठे आ जाएंगे। हमने कही लकड़ियाँ से चेक करके देखते हैं। ये देखो ये लकड़ियाँ तो पूरी जान आ रही। तीनों नदी के दर्शन कर लो, गंगा जमुना अलकनंदा और बीच में नंद लाला। अब तक 2 ही बनाई है। तो जी यहाँ पे लेटने की व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया। ऊपर देखिए कितने प्यारा नजारा है। और यहाँ पर ग्वाल वाल नीचे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर लेटे हुए हैं। जय भैया राधे। होना चाहिए कैसे भी हो। ठीक है। तो ये अब जा रहे हैं ऊपर की ओर। वृंदावन मार गए ये। संजय भैया आपको मान गए। हाँ सिंहासन जी। और दूसरा सिंहासन डूब जाए ठाकुर जी। अरे ठाकुर जी को है। वाह खूब आराम करे, आरामदायक है। सही कह रहे यार, बैठने की जगह। सीट आरामदायक सीट, और उनका सोफा था ये। राजा महाराजा वही खेचता जाइए संग की संग। अच्छा तो फोटो भी खींचना। जय ठाकुर जी। कितना बदमाश है ये। देखो ये महाराज जी पहले के तो कोई बात नहीं। कैसे सो रहे हैं। सुखद लग रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे बिल्कुल माने सिंहासन टाइप हो, जैसे होता है ना सोफा की तरह, बिल्कुल ऐसा। तो भैया अभी अपन जिस जगह है ना, मतलब यहाँ पर ना ठाकुर जी महाराज ना छिप करके बैठे थे इस पत्थर पर ही। तो उसी जगह पर अभी अपन बैठे हैं। देखो पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मतलब बना कैसा हुआ है। अभी भी बैठने का ही है, मतलब ठाकुर जी महाराज यहाँ बैठे थे, छिप करके बैठे थे। तो इस पत्थर का आकार भी मतलब उसी शेप में हो गया। देखो हम भी बैठ के देखते हैं, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सोफे पे बैठे हो, बिल्कुल रिलैक्स। जय हो ठाकुर जी महाराज की। टॉप पे चल रहे हैं बिल्कुल इस पहाड़ के ऊपर। देखो महाराज कैसी जगह है। तो ये इस स्थान में ना सिद्ध महात्मा श्री भलारी बाबा रहते हैं। चलो आ गए महाराज, आ गए महाराज। तो ये फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर। यहाँ आप मयूर भी देख सकते हैं, मयूर भगवान के भी दर्शन कर लो भैया, बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर। आपको सामने बरसाना दिखाते हैं। देखो वो बरसाना है सामने, जिस सामने आप देख रहे हो बरसाना का मंदिर है। देखो तो ये यहाँ पर ना एक पहाड़ पर एक ये कीड़ा देखने को मिल रहा है, ये वाला जो रेड कलर का जा रहा है। तो इसके बारे में आशीष भैया कुछ बता रहे हैं। सुना क्या है? हरी हरी भूमि पे बूढ़न होती है, इसका नाम है बूढ़न। बूढ़न की रेंगनी काम किरोरन, और बल्लभ कुल में तो बहुत मान है। ठाकुर जी के सामने पटराई जावे, सामने दिखाई जावे, खिलाई जावे। ठाकुर जी कुछ कीड़ा से? हाँ, मतलब ठाकुर जी के सामने थोड़ी जावे, ठाकुर जी देखे हैं। अच्छा ऐसा मतलब महिमा में ये कीड़ा। हाँ, देखो महाराज आपको दिखाते हैं, ये वाला ये कीड़ा जो है ये बूढ़न कोई कीड़ा है रेड कलर का। हमें तो इसके बारे में पता नहीं था। चलो कुछ तो अच्छा देखने को मिला, पता लगा आज हमें। तो ये यहाँ पर अभी अपन पहाड़ से उतर के आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तारजंदा वंडर कार वाली गाड़ी खड़ी हुई है, जो उसमें भी कबाड़ था, मतलब इसमें भी ये कबाड़ रखा हुआ है।
और यहाँ पर देखिए क्या प्यारी सी गौशाला है यहाँ पर गौ माताओं की। गांव के लोग देखिए कितनी सेवा करते हैं इनकी। पत्थर का कोई काम ही नहीं है नीचे, बिल्कुल मिट्टी में बेचारी विहार कर रही हैं, विचरण कर रही हैं, बैठी हुई हैं। जय हो गौ माता की जय हो। फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं अपनी गाड़ी पर, जिससे अभी अपन जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाएं। कहाँ पर चलना है अब? जल भी लेते हैं पहले थोड़ा। पानी आ रहा होगा इसमें से ही पी लेते हैं। चलेंगे कौशक की दिए थोड़ा। वाह नहीं पी लेना कल। तो ये यहाँ पर श्री फूल बाबा महाराज जी के आप दर्शन कर लो। पूज्य श्री रायदास जी महाराज जी के सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जय बाबा दंडवत। ठाकुर जी को हम ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, ठाकुर जी तो हमारे अपने हैं। बाकी बात ये है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि ऐसा कहोगे तो आपके दरबार में न्याय नहीं होता, ये बात प्रसिद्ध हो जाएगी। आप क्या देंगे ब्रजवासियों को? मोक्ष तो असुरों को दे दिया, ब्रजवासियों को क्या देंगे? ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा है नाथ, प्रेमियों को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, प्रेमियों को आप अपने आप को दे देंगे। भगवान मोक्ष दे देते हैं, लेकिन प्रेमियों को मोक्ष न देकर अपने आप को ही दे देते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा करो हमको ही ले लो। भगवान मोक्ष दे देते हैं, लेकिन प्रेमियों को मोक्ष न देकर अपने आप को ही दे देते। तो ब्रजवासियों को तो आप अपने आप को दे देंगे। यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिस पूतना ने, राक्षसी ने दूध पिलाया, मारने का संकल्प लेकर दूध पिलाया, उसे माता की गति दे दी। फिर जिन गायों का दूध स्वयं श्री कृष्ण ने पिया और जिन माताओं का दूध स्वयं श्री कृष्ण ने पिया, उनको देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान तो उनके प्रेम के ऋणी हैं और भगवान उन्हें अपना सर्वस्व दे देते हैं, अपने आप को ही उन्हें भेंट कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान में बुद्धि लग जाती है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हि भजन सजी भावना। जय हो ये राधे राधे जय हो। चलो भैया चलते हैं, यहाँ से प्रस्थान करते हैं। चलो महाराज सर को। तो महाराज अभी अपन प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं पूरे वन का व्यू लीजिए। अभी अपन वहाँ से आ चुके हैं बरसाने में यहाँ पर जूस वाले की दुकान पर जूस पियेंगे सभी ग्वाल वाल। जो यहाँ आप देख सकते हैं सभी ग्वाल वाल अपनी दुकान समझ करके जूस वाले की दुकान पे बैठ गए हैं। तो ये यहाँ पर जूस बिल्कुल तैयार हो रहा है। भैया बनाओ, सभी ग्वाल वालों को पिलाओ। तो ये यहाँ पर जूस पिया जा रहा है, बिल्कुल एक नंबर का फ्रेश जूस। जो हमारे साथ में ग्वाल मंडल आए हैं उनके सदस्य कुछ भांग का जूस भी पी रहे हैं, मगर हम तो सादा पी रहे हैं। तो ये एक गिलास तो पी लिया है मौसमी का जूस, अब दूसरा गिलास पी रहे हैं आमरस। तो ये पहले एक गाड़ी थी, अब दो गाड़ी हो गई हैं। एक ये वाली गाड़ी हमारे ठाकुर जी महाराज की और दूसरी गाड़ी अभी अपन इससे जाएंगे। कुछ लोग इसमें जाएंगे, कुछ लोग उससे जाएंगे। हम इससे ही चलते हैं जिससे आए हैं। कदम खंडी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जय हो श्री राधा बाग की जय हो। ये राधा बाग है भैया, बड़े तगड़े पहाड़ पे उतर के नागा बाबा की कदम खंडी के लिए जा रहे हैं। हमारा ये है कदम खंडी का वो दिव्य वन, नागा बाबा का स्थल, नागा बाबा का स्थान। तो ये फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं नागा बाबा की कदम खंडी। वो वाले नागा बाबा जिनकी मतलब जटा उलझ गई थी, श्री जी के संग में ठाकुर जी महाराज ने स्वयं आकर के नागा बाबा की जटा सुलझाई थी। ये वही स्थान है। यहाँ की आप लता पता देख रहे हो ना, आज भी मतलब वो पुरानी लता पता है। इस पे लिखा हुआ है सुनहरा की कदम खंडी। अब चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ के देखो महाराज, मोर देखो। तो यहाँ पर बिल्कुल महाराज राइट टाइम पर आरती हो रही है। आरती के दर्शन कराते हैं आपको। सबसे पहले आपको नागा जी महाराज के दर्शन कराते हैं। जय हो श्री नागा जी महाराज की जय। तो महाराज ये नागा जी महाराज है, जिनकी जटा यहाँ पर देख सकते हो लता पताओं में उलझ रही हैं। ये देखो, इसमें आप देख सकते हो पुरानी छवि है ये।
और ये यहाँ से अभी अपन प्रस्थान कर रहे हैं, दर्शन वगैरह खूब अच्छे से हो गए। अभी कदम घंटी से प्रस्थान कर रहे हैं अपने वृंदावन के लिए, क्योंकि दर्शन पानी खूब हो गया है हमारा। तो ये फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं अपने घर पर। हमें आशा है आप सभी को इस व्लॉग में खूब आनंद आए होंगे। तो इसलिए आज मतलब घूमने के लिए चले गए, क्योंकि बरसात का मौसम था, तो सोचा कहीं ना कहीं बरसाने, जंगलों में, ठाकुर जी के वनों में, ब्रज के जितने भी मतलब प्राचीन वन है उनमें घूम आए। तो घूम करके खूब आनंद आया। लास्ट में कदम खंडी के भी दर्शन हो गए। तो ये ठीक है, इसी के साथ जल्द मिलेंगे फिर हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप सभी को राधे राधे, श्री हरवंश।